लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर भारत से। पंजाब में भगवंत मान सरकार ने विवादास्पद लैंड पूलिंग नीति और उसके बाद के सभी संशोधनों को वापस ले लिया है। आवास और शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने कहा कि नीति के तहत की गई सभी कार्रवाइयां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। इसमें जारी किए गए LOI को रद्द करना, पूर्ण किए गए पंजीकरण या नीतिगत ढांचों के तहत लागू किए गए अन्य उपाय शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि कोई दोषी व्यक्ति सजा की निर्धारित अवधि पूरी करने के बाद भी जेल में बंद है और किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल रिहा किया जाए। न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी सुखदेव यादव उर्फ पहलवान को रिहा करने का आदेश देते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश दिया। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से फिरोजपुर के गांव गजनीवाला के पास सतलुज नदी पार खेती करने गए करीब 50 लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए। उनकी नाव बहकर पाकिस्तान की ओर जाने लगी और पलटने की स्थिति बन गई। गांव के कुछ युवा दूसरी नाव से पहुंचे और सभी को किनारे लाए। अलवर से निकल रहे दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेस वे पर एक कार ने आगे चल रही पुलिस वैन को टक्कर मार दी, जिससे कार जलकर राख हो गई। वहीं वैन में सवार दीप पुलिस के 7 जवान गंभीर घायल हो गए। कार में सवार 4 लोग घायल हुए हैं। उनमें रखे 3 लाख रुपए और सोना भी जलकर राख हो गया। पाकिस्तान की तरफ से बीकानेर के खाजूवाला से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 8.5 करोड़ की ड्रग्स भेजी गई हैं। ये ड्रग्स का पैकेट बंदरी पोस्ट के पास फेंका गया। इस पोस्ट पर 14 अगस्त को CM भजनलाल शर्मा भी पहुंचने वाले हैं। हरियाणा में जींद के गांव थुआ में शादी के 19 साल बाद एक दंपति के घर बेटी का जन्म हुआ। बेटी के जन्म पर दंपति ने गांव ही नहीं आसपास के 21 गांवों को सपरिवार न्योता देते हुए जश्न मनाया। कार्यक्रम में 24 खापों के प्रधान समेत करीब 8,000 लोग नवजात बेटी को आशीर्वाद देने पहुंचे। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर कार्य स्थगन प्रस्तावों में देरी करती है ताकि वो संवेदनशील मुद्दों से बच सके। फतेहपुर की घटना बेहद गंभीर है और सरकार को इस पर चर्चा से नहीं भागना चाहिए। उधर पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि फतेहपुर में मकबरा और मंदिर को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर सरकार को किसी भी समुदाय को ऐसा कोई कदम नहीं उठाने देना चाहिए जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़े। इस बीच फतेहपुर में नवाब अब्दुल समद के मकबरे में तोड़फोड़ और बवाल को लेकर 10 भाजपाइयों समेत 150 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोपियों की तलाश में 10 टीमें गठित कर दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि उपद्रवियों को फोटो और वीडियो से चिन्हित किया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने इस मकबरे को भगवान शिव और श्री कृष्ण का मंदिर बताया था। नोएडा में महिला अधिकारियों ने अपर आयुक्त के पद पर तैनात एक IAS के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिला अधिकारियों ने शिकायत में अफसर के खिलाफ शोषण, उत्पीड़न और अमानवीय व्यवहार के आरोप लगाए हैं। राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। योगी सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने भाजपा की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल को दुर्भाग्यशाली बताते हुए कहा कि जिस पार्टी के साथ उसका गठबंधन हुआ उसका सूपड़ा साफ हो गया। एक निजी चैनल से बातचीत में चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम 400 से अधिक सीटें जीत रहे थे मगर रालोद से दोस्ती में 240 पर सिमट गए। वहीं रालोद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री तेजपाल सिंह ने कहा कि मंत्री गठबंधन धर्म भूल चुके हैं और उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यूपी के डिग्री और डिप्लोमा इंजीनियरिंग संस्थानों में इस साल फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल का कहना है कि पिछले 4 साल से इंजीनियरिंग कॉलेजों में फीस नहीं बढ़ाई गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर से तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा पंजाब से होते हुए कश्मीर के ऐतिहासिक लाल चौक पहुंचेगी। मीडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की इस यात्रा का समापन 18 अगस्त को होगा। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।